राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली वोकैबुलरीज वर्ड्स का डे फर्स्ट। ये हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम डेली नई नई वोकैबुलरीज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या फिर बहुत अधिक मात्रा में। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो उसको अबंडेंट बोलते हैं। जैसे इसके कुछ सिनोनिम जो हैं वो हैं प्लांटीफुल, एम्पल, यानी इसका मतलब होता है वही बहुत अधिक मात्रा में। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे पानी बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। सो द वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन अर्थ सरफेस। या फिर अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी पे मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो द सॉइल इज प्रेजेंट आल्सो प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन अर्थ सरफेस। इसका जो एंटोनिम यानी जो इसका विपरीतार्थक शब्द होता है यानी अपोजिट शब्द होता है उस वो होता है स्कार्स। स्कार्स यानी किसी भी चीज़ की कमी, यानी मतलब किसी भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो हम उसको स्कार्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्रेश वाटर इज अबंडेंट इन दिस रीजन, यानी इस क्षेत्र में ताज़ा पानी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है बयास। बयास यानी बयास को हम एक और शब्द से बोल सकते हैं। इसको हम प्रिजुडिस भी बोल सकते हैं। प्रिजुडिस या फिर बयास का मतलब होता है पक्षपात या फिर झुकाव। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि यदि आप किसी के लिए भी अपने मन में पहले से धारणा बना लेना, पहले से धारणा बना लेना, धारणा बना लेना। यानी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो मान लीजिए अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन आपको पता है कि वो जो भी इंटरव्यूअर है वो आपसे नफरत करता है। मान लीजिए कि अगर आपका वाइवा है और वाइवा में कोई ऐसा टीचर फंस गया जो आपसे नफरत करता हो तो आप पहले से ही मान के जाएंगे कि वो आपको नंबर नहीं देगा। तो इसको बायास या फिर प्रेजुडिस बोलते हैं। इसको दूसरे शब्द में फेवरेटिज्म भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपके पक्ष में है तो वो आपको फेवरेट करेगा, अगर आपके विपक्ष में है तो वो आपसे नफरत करेगा। फेवरेटिज्म या फिर हेटनेस कुछ भी बोल सकते हैं, हेटर्डनेस। लेकिन इसका जो एंटोनिम है वो है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी यानी बिना पक्षपात के। ये तो पक्षपात में, ये तो वो तो आपके पक्ष में होगा, ये तो आपको खिलाफ होगा। लेकिन इम्पार्शियलिटी का मतलब किसी भी पक्ष में नहीं होगा। जैसे कि जो भी बाहर से वाइवा लेने वाले आते हैं वो बाहर से आते हैं तो उनको ना तो पता होता आप अच्छे हैं ना तो बुरे हैं, तो उनके मन में आपके लिए बयास और प्रेजुडिस नहीं होती है। जैसे पर्सनल बयास शुड नॉट इन्फ्लुएंस ऑफिशियल डिसीजन, यानी जो भी आपके व्यक्तिगत पक्षपात हैं उनको आधिकारिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स को किसी भी तरीके से स्टूडेंट के जो भी इंटरनल मार्क्स हैं एटलीस्ट उसमें तो उनके पहले बायस या फिर प्रेजुडिस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। तीसरा है कोप। कोप का मतलब होता है निपटना या फिर सामना करना। जैसे इसको बोलते हैं कोप अप। बहुत जगह हम कोप अप वर्ड सुनते हैं, यानी आई नीड टू कोप अप विथ माई स्टडीज, यानी मुझे अपनी स्टडीज को कोप अप करना है या फिर मतलब डील करना है, हैंडल करना है। ये एक तरीके से ऐसा शब्द हो जाता है ना जहाँ पे आपको ये है तो आपको किसी भी चीज़ से कंपटीशन करने की भावना आती है, कंपटीशन या फिर कंप्लीट करने की भावना आती है। जैसे आपको अपनी स्टडीज़ का कोप अप करना है, यानी आपको अपनी स्टडीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। एक और एग्जांपल है द स्टूडेंट मस्ट लर्न टू कोप अप विद द एकेडमिक प्रेशर, यानी छात्रों को शैक्षणिक दबाव से निपटना सीखना चाहिए। और अगर इसका हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है सरेंडर। सरेंडर मतलब कोप अप का मतलब होता है किसी भी तरीके से आप कंपटीशन की भावना दिखाएं, लेकिन सरेंडर का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के सामने सरेंडर कर दें। यानी अगर आपसे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप सरेंडर करके फेल हो जाएं या फिर पढ़ें ही ना कि नहीं अब तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं सरेंडर। फिर चौथा जो शब्द है वो है डिफर। डिफर का मतलब होता है ये तो टाल देना या फिर स्थगित कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिले या फिर अर्जेंट, यानी दोनों का भी मतलब वही होता है, ये तो टालना या स्थगित करना। इसका जो एंटोनिम है यानी जो इसका अपोजिट शब्द है वो है एडवांटेज, यानी एडवांस का मतलब होता है कि अभी के अभी किसी भी काम को कर लेना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू डिफर द प्रोजेक्ट अंटिल द नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी ने परियोजना को अगले साल तक स्थगित कर दिया यानी डिले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टुडे आई हैव डिफर्ड माई मीटिंग, यानी आज मैंने अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया यानी आगे बढ़ा दिया। फिर पांचवा शब्द है आज का एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या फिर समाप्त करना। इसके जो
जो सिनोनिम्स हैं वो है रिमूव, एराडिकेट, एबॉलिश, यानी इन तीनों का मतलब होता है हटा ही देना। इसका जो एंटोनिम है यानी जो अपोजिट शब्द है वो रिटेन होता है, जैसे कि इन आईपीएल द आरसीबी हैज रिटेन विराट कोहली, यानी आईपीएल में जो आरसीबी है उसने विराट कोहली को रिटेन कर लिया। लेकिन अगर हम एलिमिनेट करने की बात करें तो इन आईपीएल दिस ऑक्शन द सीएसके हैज एलिमिनेटेड, या फिर एलिमिनेटर, रिमूव और एबॉलिश द रविंद्र जडेजा, यानी इन तीनों का मतलब होता है कि इस साल के आईपीएल में एटलीस्ट सीएसके ने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से बाहर कर दिया या फिर उनको रिलीज कर दिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। न्यू रूल्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू एलिमिनेट द एरर्स, यानी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे नए नियम लाए गए। फॉर एग्जांपल ये कुछ रोड वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह से। अब छठवां है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या फिर बहुत कमजोर। अगर आप आम बोलचाल की भाषा में देखिए तो इसको छुई मुई भी बोल सकते हैं। छुई मुई जिनको नहीं पता हो, एक टच मी नॉट नाम का एक पौधा होता है जिसके अगर आप पत्तियों को छू देना तो वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। तो गांव घर में हम लोग उसको किसी भी जो भी मतलब थोड़ा फ्रेजाइल या फिर डेलिकेट चीजें होती हैं उसको छुई मुई बोल देते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो है डेलिकेट, ब्रिटल या फिर वीक, यानी काफी कमजोर। और जो एंटोनिम है वो होता है स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा मजबूत। द ग्लास आइटम्स आर फ्रेजाइल एंड मस्ट बी हैंडल केयरफुली, यानी कांच की वस्तुएं बहुत ही नाजुक होती हैं और उन्हें सावधानी से संभालना चाहिए। अब आज के सातवें शब्द पे चलते हैं। सातवां शब्द है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या फिर सच्चा, जो कि रियल हो। अगर कोई अपने आप को जेन्युइन दिखाता है यानी आप मान लीजिए कि वो खुद को जो वो अंदर से वही दिखाना चाहता है, ये है रियल या फिर सिंसियर। और अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए यानी अपोजिट शब्द की बात की जाए तो वो है फेक, यानी कोई अगर अपने आप को झूठा दिखाना चाहता है, झूठा नहीं दिखाना चाहता, मतलब अगर अपने आप की जो वो नहीं है अगर वो आपके सामने बन के आ रहा है तो वो अपने आप की फेक पर्सनालिटी शो कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चापलूसी करने के लिए बहुत सारी फेक चीजें बोलते हैं। हर अपॉलॉजी साउंडेड जेन्युइन, यानी इसका मतलब है कि उसकी जो माफी थी वो वास्तविक लग रही थी, वो सच में ऐसा लग रहा था कि वो दिल से माफी मांग रही है। आठवां शब्द है हैम्पर। हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना या फिर रोकना, यानी किसी भी चीज को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देना या फिर इम्पीड कर देना। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल मानिए कि हर स्कूटी हैड हैम्पर्ड माई स्पीड, यानी उसकी स्कूटी ने मेरी स्पीड पे बाधा डाल दिया या फिर रोक दिया। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है थोड़ा सा हेल्प करना या फिर उसको और थोड़ा सा एडवांटेज दे लाना। जैसे एग्जाम्पल, हैवी रेनफॉल कैन हैम्पर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी भारी वर्षा परिवहन में बाधा डाल सकती है। और अगर फैसिलिटेट का एग्जाम्पल की बात करें तो द टीचर हैज फैसिलिटेटेड द स्टूडेंट इन मेकिंग द प्रोजेक्ट, यानी जो टीचर है उसने बच्चों की मदद की है प्रोजेक्ट बनाने में, मतलब थोड़ा बहुत ही मदद की है बट एटलीस्ट फैसिलिटेट किया, मतलब थोड़ा बहुत तो हेल्प कहीं ना कहीं किया है। नौवां शब्द है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है जनरली हम इनसाइट को गहरी समझ के टर्म्स में यूज करते हैं। इसका एक और शब्द होता है अंतर्दृष्टि, यानी खुद के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरी समझ डालना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डीप अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी समझ, परसेप्शन यानी किसी के देखने का नजरिया, अवेयरनेस यानी किसी की जागरूकता। जो इसका एंटोनिम है यानी अपोजिट वर्ड है वो है इग्नोरेंस, यानी किसी को इग्नोर कर देना। क्योंकि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसके बारे में नहीं जान सकते, और अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो उसको आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझना पड़ेगा। द सेमिनार गेव मी न्यू इंसाइट इनटू लीडरशिप स्किल, यानी सेमिनार ने मुझे नेतृत्व कौशल की की क्षमता के लिए नई समझ दी, यानी कैसे नेतृत्व करना है उसके लिए नई समझ दी। 10वां शब्द है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना या फिर औचित्य सिद्ध करना, यानी अगर मैं मान लीजिए कहीं पे गलत हूँ या फिर मान लीजिए कि मैं कोई पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ तो इन हर एक पॉइंट रखने के लिए मैं बहुत सारी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से मैं अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। इसके जो एग्जाम्पल है वो है प्रूवन राइट, वैलिडेट, रैशनलाइज। इसका मतलब होता है कि खुद को जस्टिफाई करना या फिर खुद को सिद्ध करना कि हाँ मैं सही हूँ। जो इसका अपोजिट वर्ड है वो है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, कड़ी निंदा करना। एग्जाम्पल इसके देखते, द टीचर आस्क्ड हिम टू जस्टिफाई हिज आंसर, यानी शिक्षक ने उसे अपने उत्तर को सही ठहराने के लिए कहा। जो इसका अपोजिट हो जाता है कंडेम्ड, ही कंडेम्ड फॉर हिज सक्सेस, यानी सामने वाले ने अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो उसने उसकी कड़ी निंदा की, उसकी सक्सेस की कड़ी निंदा की।
दोस्तों आज के 10 शब्द यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले दिन के 10 शब्द को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे डे 2 का। बहुत बहुत धन्यवाद।